नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेप टॉक्स। दिस इज आदि चंद। पाकिस्तान कहते हैं ना कि भैया आप किसी और के लिए गड्ढा खोदो तो खुद ही जाके गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। कल कुछ ऐसी ही न्यूज आई। कल एक न्यूज आई खोरासान डायरी की तरफ से कि आईएसकेपी का एक बंदे ने एक चाइनीज सिटीजन को ठोक दिया है। ये हुआ है तखर, अफगानिस्तान के अंदर। और ये ऑफिशियल माउथ पीस जो उसका अमक है वो उसकी तरफ से आया है और बताया गया है कि भाई मशीन गन और ये सब यूज करके उस बंदे को ठोकने की पूरा काम किया गया है। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईएसकेपी जो है चलाया जाता है आईएसआई और अमेरिका द्वारा। और ये चीज बहुत टाइम से हम लोग इस चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को यूज करके, पाकिस्तान के ये आईएसकेपी को यूज करके उल्टे काम कराने की कोशिश करता है। अब फंस गया है चीन बीच में, और वो भी अफगानिस्तान के अंदर। यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 2 दिन पहले तालिबान ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। तालिबान ने ये नोटिफिकेशन निकाला, बोला कि भाई आईएसकेपी वाले, ये पाकिस्तानी आर्मी और आईएसकेपी वालों को पूरी तरह से रिक्रूट कर रहा है। और ये तक बताया उन्होंने कि भाई बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और कराची के पास और इस्लामाबाद, कराची के पास इनके कैंप्स भी बन चुके हैं। कराची ऑफ कोर्स सिटी में नहीं, बट रिक्रूटिंग के लिए, कुछ रिक्रूटिंग एंड रिसीविंग के लिए कैंप्स बन चुके हैं। लेकिन खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में कई खुली जगहों पे इनके कैंप्स बन चुके हैं। ये उन्होंने बताया कि एशियन, यूरोपियन कंट्री से, अफ्रीका की कंट्री से काफी सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं। अब एशियन कौन से, अगर आपको याद होगा, दो चार दिन या एक आधा हफ्ता पहले पाकिस्तान के आईएसआई चीफ गए हुए थे तजिकिस्तान। तो मैंने बताया था कि उस टाइम पे ये रिक्रूटमेंट करने गए हुए हैं। दोबारा हम देखते हैं कि ये एशियन नाम आता है तो एशियन, ये तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन वाले यहाँ के लोग, अफगान्स और पाकिस्तानी लोकल, उनको रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपियंस भी बीच में आ रहे हैं। अब ये यूरोपियंस कौन से हो सकते हैं? यूरोपियंस हो सकते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स टाइप रेडी करके वहां पर भेजने की बात चल रही है, या फिर जो वहां पर बंदे ऑलरेडी हैं वहां से यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये एक बड़ा डेंजरस सा सिनेरियो है और इसके बारे में हम लोग काफी बात करते हैं कि भाई आईएसआईएस अभी तो पाकिस्तान के बोलने पे काम करता है, अमेरिका के बोलने पे काम करता है, लेकिन इनका अपना दिमाग है और जिस दिन ये अपना दिमाग सटकेगा उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो पाकिस्तान के आईएसकेपी ने जाके चाइनीज सिटीजन को ठोका है, इसको आप दो तरह से देख सकते हो। एक तरह से देख सकते हो कि आईएसआईएस की तरफ से ये चाइना को एक धमकी दी गई है, ठीक है। दूसरी, क्योंकि उसके अंदर हुइगर के भी काफी एफिलिएट्स हैं, बाय द वे, हुइगर ग्रुप्स के। दूसरी तरफ से आप ये दे सकते हो कि जो चाइना का काम चल रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान उसको भी थोड़ा थ्रेटन करना चाह रहा है, क्योंकि अपने आप यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा हो चाइना के थ्रू। और पाकिस्तान को ये पता है, अगर चाइना ने ऊपर वखान कॉरिडोर से रोड बना के अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू नीचे पोर्ट्स में आ गया, तो पाकिस्तान का पूरी तरह से पत्ता कट जाएगा चाइना की तरफ से। और अगर वो पत्ता पूरा कट गया तो अमेरिका से जो वो बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है, अब अमेरिका से जो वो भीख लेता है चाइना को मात मारने के लिए, वो पूरा बंद हो जाएगा। अब देखिए चक्कर क्या है, अमेरिका, हम सबको पता है कि वो जगह जो बलूचिस्तान है उसमें इंटरेस्टेड है, और किस तरह से उसके एम्बेसडर्स ने आके वहां पर मुलाकात भी करी है। और ये जो $20 बिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया है, मैंने तो ये खुले में बोला है और मैं दोबारा बोलूंगा कि मेरे को तो ये बड़ा क्लियरली लगता है ये पहली इंस्टॉलमेंट है चाइना को पैसा वापस करने के लिए। अब देखिए थोड़े टाइम पहले एक खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तानी अफगान वखान कॉरिडोर में घुसेंगे। अभी जा नहीं सकते, वहां खान के पास भी नहीं जा सकते, बट इन एनी केस वखान कॉरिडोर पूरी तरह से हेल्ड अप है चाइनीज की तरफ से। तो एक चाइनीज को ये इधर उधर दिख रहा होगा, यार ये कर क्या रहे हैं भाई। है तो भैया मेरे साथ आके भैया, हायर देन माउंटेन, डीपर देन द ओशन, स्वीटर देन हनी, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन ये जाके तो, ये तो अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। और ये आईएसकेपी किसी से भी आप पूछ लो, एक्सेप्ट फॉर द अमेरिकन बाय द वे, आप रशिया से पूछ लो, वो बताएगा भैया ये तो पाकिस्तानी चला रहे हैं। आप भारत से पूछो, बताएगा भाई पाकिस्तानी चला रहे हैं ये तो चाइना को भी पता होगा कि यार ये चीज तो पाकिस्तानी चला रहे हैं। तो चाइना को ये समझ में आएगा कि भाई ये तो पाकिस्तानी अभी इस तरफ आके ठोकने वाले हैं। तो पहला तो अफगानिस्तान तो ठोक ही रहा है इनको, अब मजा आएगा क्योंकि चाइना भी ठोकेगा। गलती एक और होगी। मोशे नकवी कल इतना डेस्परेट हो रखा था, वहां पर क्या नाम है, अमेरिका में, जो ये यहाँ पर अलेजिडली डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के लिए गया था वहां पर, ये वहां पर जाके फोटोएं खिंचवाने के चक्कर में था, ठीक है। काफी हद तक इवेंट्स करने के लिए, इवेंट्स में जाने के लिए सोच रहा था कि भाई मैं जाता हूँ वहां पर, अपनी फोटोएं खिंचवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वहां पर ज्यादा उसको सक्सेस मिला नहीं। सक्सेस एक जगह पे मिला जहां पर वो एक एक इनके सेनेटर से मिला, ठीक है।
और वो सेनेटर बेसिकली एक ग्रुप के साथ काम कर रहा था जिसका नाम है न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। अगर आप इसको गूगल करें, न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, 2 लोगों ने बनवाया है, ग्यो वनगुई और स्टीव बैनर ने बनाया है, जो बेसिकली एक वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में विश्वास रखता है। अब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जाके एक ऐसे ग्रुप के साथ में फोटोग्राफ खिंचवा रहा है, अपनी डेस्परेशन टू बी सीन के चक्कर में, कि वो जाके चाइना के अगेंस्ट में जाके एक जो गुट खड़ा हुआ, उनके साथ जाके खड़ा होकर फोटो खिंचवा दी। अब देखो पंगा ये है, चाइना ये सब चीजें जो भी है, ये छोटी-छोटी गलतियां जो हो जाती हैं कभी-कभार, चाइना इनको बड़े आराम से नहीं देखता, चाइना बड़े सख्त नजर से देखता है इसको। तो एक और अभी अपॉर्चुनिटी है जहां पर चाइना ठोकेगा। इनकी हालत इतनी खराब है कि थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज हैव जॉइंड अप एंड एक चिट्ठी लिखी गई है डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब, जो बाइडेन का सपोर्ट मिलता था पाकिस्तान को, और ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट ये जो मिल रहा है, ये पूरी तरह से बंद किया जाए। आसिम मुनीर को हटाया जाए, इमरान खान को खोला जाए, और वो पूरा गेम जो आपको पता ही है, जिसके बारे में हमने काफी डिस्कस करा है। और ये बाय द वे बाय पार्टिजान आ रहा है, तो ये पाकिस्तानी भी वहां पर लॉबिंग कर रहे हैं, तो काफी ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। एक कल बड़ा टेढ़ा सा चीज हुआ। देखिए, इमरान खान जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसके पास अभी भी इन्फ्लुएंस है। कल उसकी हैंडल में से एक ट्वीट आया, जो बाय द वे कहीं बाहर से हैंडल होता है, बट उसके हैंडल से एक ट्वीट आया, कहता है, आई एम डीपली ग्रेटफुल टू द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, जहां पर जिन्होंने 7,200 पाकिस्तानी सिटीजन्स को छोड़ दिया जो सऊदी प्रिजन्स में सड़ रहे थे। अब ये देखिए, वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक सो कॉल्ड आर्मी है, उसके बाद भी अगर इमरान खान को अपना यूज करना पड़ता है इन्फ्लुएंस एंड पाकिस्तानियों को छुड़ाना पड़ता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो गवर्नमेंट यहाँ पर बैठी है, और इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात करी है कि ये जो गवर्नमेंट तो बेवकूफों वाली है। आसिम मुनीर भी कोई बड़ा चार दिमाग वाला नहीं है, क्योंकि उसका भी दिमाग कुछ धीरे ही चलता है। जब भी उसको कुछ थोड़ा पॉपुलेशन को बहलाना फुसलाना पड़ता है, तो वो इमरान खान के साथ लेके हॉकी खेलना शुरू हो जाता है। कभी छूट रहा है, कभी नहीं छूट रहा, कभी बीवी को पकड़ लिया, कभी बीवी को छोड़ दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। ये सब बेवकूफी चल रहा है, क्योंकि अगर वो ये चीज बताएगा अपने लोगों को कि साहब, अफगानिस्तान तो हमको ठोक ही रहा है और आधा देश हमारा ऑलरेडी गायब हो चुका है, अब चाइना भी आके ठोकेगा हमको, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप किस तरह रहेगा, ये सब चीजें हमको पता नहीं है, तो भैया ये तो पंगे हैं। अगर लोगों को ये चीजें पता चल जाती हैं कि भैया हमारा टाइम जो है एज अ कंट्री ऑफ पाकिस्तान ये खत्म हो रहा है, सो कॉल्ड कंट्री ऑफ पाकिस्तान, मैं तो खैर मानता ही नहीं, ये खत्म हो रहा है, तो कैसे कैसे वो रिएक्ट करेंगे? ये चीज आसिम मुनीर को कभी खाती है। अब ये इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि कल इन लोगों ने अपने पार्लियामेंट के अंदर क्या, एक वन ऑफ देयर मिनिस्टर्स कोई बेवकूफ है, जो भी है, इट डजंट रियली मैटर, बट पाकिस्तान की तरफ से बोला गया है कि अगर जब तक इलॉन मस्क अपोलोजाइज नहीं करेगा पाकिस्तान को, तो स्टारलिंक की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। हैं? मैंने भी बोला भैंस की क्या है, ये अपोलॉजी कहां से आ गई? पता चला भाई, इलॉन मस्क को क्यों अपोलोजाइज करना है, क्योंकि चक्कर ये है, हमारी जो एक एक मेंबर ऑफ राज्यसभा है, प्रियंका चतुर्वेदी जी, आई मीन कैन यू इमेजिन, उन्होंने एक ट्वीट करा। उन्होंने ये ट्वीट करा कि भाई ये जो गैंग है, ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, और इलॉन मस्क ने उसको रिप्लाई में लिखा ट्रू। अब ये एक इंटरैक्शन पे पाकिस्तानियों की थोड़ी सी इज्जत खराब होगी, तो कहता है जब तक इलॉन मस्क हमको अपोलोजाइज नहीं करेगा, तब तक हम इलॉन मस्क को यहाँ पर पाकिस्तान में स्टारलिंक बजाने नहीं देंगे। अब आप सब जानते हैं इलॉन मस्क किस पावर में बैठा हुआ है, और अगर उसने झपक दिया जोर से पाकिस्तान को, पाकिस्तान बचेगा नहीं। ये तो हालत है इस देश की, इनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जा रहे हैं। ये लोग सोचते हैं भैया भाई हम बड़ा नेगोशिएट कर देंगे, और मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं, ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है, और इसको ठोका जाएगा बहुत बुरी तरह से। अब यहाँ पर देखिए, पाकिस्तानी जो है भैया बोलते हैं कि भाई हमको यू नो अमेरिका बड़ा हमारा दोस्त है, ये है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा मैप दिखाता हूँ। ये एक मैप है, आप देख के थोड़ा खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये एक मैप है जो आपको पाकिस्तानी के बारे में बताता है कि भाई ये जो इनका स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, वो सोचता क्या है। इसको जरा हम प्ले करें, ये 2001 सितंबर 19 का स्टेट डिपार्टमेंट का मैप है। ठीक है, वहां पर बड़ा क्लियरली लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में लिखा हुआ है, वहां पर है। ठीक है, अब ये जो कलर्ड एरिया है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर कहते हैं ये पश्तून एंड बलोचिस्तान, बलोच डोमिनेटेड एरियाज। और जरा बचे हुए पाकिस्तान का मैप अब अपने आप ही देख लीजिए, इस्लामाबाद के ऊपर से लाइन आती है, इधर पे नीचे आती है, और भारत का मैप पूरी तरह से वहां पर जो उधर का वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है सो कॉल्ड, वो तो बड़ा क्लियरली दिखाया हुआ है, भैया ये भारत का एरिया है।
क्योंकि वहां पर लाइन बीच में से जा रही है। ये देखिए इंडस के आसपास की जो जगह है बेसिकली पाकिस्तान को एलोकेट की गई है और ये है स्टेट डिपार्टमेंट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैप, जो मैं आपको काफी बारी बोलता हूं कि साहब ये जो अमेरिका है ये किसी का नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी सोचते हैं उसकी गोदी में बैठ के बड़े उल्टे काम कर लेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता जिस दिन अमेरिका का मुंह बदला पाकिस्तान बचेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरफ करवट करवट पलटेंगे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन बीच में पाकिस्तानी जाके बांग्लादेश में अपनी जरा होल्ड कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ इट वन मस्ट अंडरस्टैंड जिहाद मस्ट सर्वाइव। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी का जो मेन मोटिव है जिहाद का, दैट हैज टू सर्वाइव। तो उसको अभी ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं बांग्लादेश, और ये चीज हमको बड़ी क्लियरली दिख रही है। ये मैं आपको बांग्लादेश के अपडेट्स में भी बताता रहता हूँ। सो इंटरेस्टिंग सी कहानी है। पाकिस्तान अब दोनों तरफ से मजेदार ठोकेगा। देखते हैं, अभी रिएक्शंस किसी के आए नहीं है। देखते हैं रिएक्शंस कैसे आते हैं और इसके ऊपर क्या स्टोरी आगे बढ़ती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे वीकेंड पे राजा साहब से। बट तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोर इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। हम लोग आज शायद से 384,000 पे पहुंच जाएंगे। गाइस थोड़ा सा और कम हो गया है। मेंबरशिप फ्रॉम 27,000 हैज कम डाउन टू 15,000। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज प्लीज थोड़ा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि ये जो भी लॉक वॉक लगा रखा है चैनल के ऊपर वो धीरे से खुल जाए और चैनल अपने वापस पोटेंशियल पे वापस आ जाए। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो बिकम मेंबर्स ऑफ द चैनल। थोड़ी देर में मिलते हैं जब मैं आपको बताता हूं ट्रंप के पास जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं उसमें भारत की क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।